विराट कोहली खुद भी कहते हैं कि मैं किसी बॉलर से डरता हूँ, दैट इज मोहम्मद आमिर। जी तब थे, अब थे, अब नहीं है। अब तो नहीं है। अब उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह परफॉर्म कर सकें कि विराट कोहली को वो कर सके। अब हमने देखा है आईपीएल में वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं विराट कोहली, कहाँ ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आमिर उस तरह से कम्पीट कर पाएगा, जो उसका दरमियान में गैप आया है वो उससे बड़ा असर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक है सर। बात करेंगे भारतीय टॉप ऑर्डर वर्सेस मोहम्मद आमिर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारत के जो टॉप ऑर्डर है उसमें से भी विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े नाम है, और मोहम्मद आमिर की अगर बात की जाए तो वो पहले वाला आमिर जो था 2017, 18, 16 में जो आमिर थे, वो अभी मुझे वो झलक नहीं दिख रही है आमिर की, वो पावर नहीं रही बॉलिंग के अंदर। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आमिर वर्सेस रोहित शर्मा। उसके बाद हाँ, शहीन की अगर बात की जाए तो वो यंग है, एनर्जी उसके अंदर, लेकिन आमिर अभी मुझे नहीं लगता कि आमिर उनको आउट कर पाएंगे। शहीन से मुझे नो डाउट उम्मीदें हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आमिर के साथ कंपेयर करना नहीं बनता। रोहित शर्मा आप देख लें आईपीएल कितना अच्छा गया उसका। सो विराट कोहली की अगर आप बात की जाए तो उनका भी बेहतरीन किस्म का आईपीएल गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉप ऑर्डर वर्सेस आमिर ये फेयर होगा उनके लिए। नहीं, मुझे लगता है कि वो इस टाइम इस तरह कैपेबल हैं कि वो इंडिया को या किसी भी टीम को मात दे सकें। उनका एज फैक्टर और जो दरमियान उनका टाइम आया है, गैप आया है क्रिकेट में, तो वो उस पर बड़ा असर हुआ है। आप इस फैक्टर की बात करें, अगर बाकी बॉलर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल जेम्स एंडरसन 41 इयर्स के हैं, लेकिन स्टिल इतना अच्छा खेल रहे हैं। बॉलिंग में और बैटिंग में बड़ा डिफरेंस होता है। बॉलिंग में एज फैक्टर और जो कैपेबिलिटी है, और साथ में जो एक गैप आता है ना, बड़ा इफेक्ट करता है उस चीज़ को। तो जो उनका गैप आया है दरमियान में, क्रिकेट छोड़ देना या लीग क्रिकेट छोड़ खेलना सिर्फ और इंटरनेशनल ना खेलना, तो वो इस चीज़ को बड़ा इफेक्ट कर रहा है। हमने अभी जो इंग्लैंड की चीज़ हुई है उसमें भी देखा है, न्यूजीलैंड की चीज़ में भी देखा है, उसने कोई इतनी टॉप क्लास बॉलिंग नहीं की। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे जिस तरह। आपको क्या लगता है, अगर भारतीय टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो मोहम्मद आमिर उनके लिए काफ़ी है? जी बिल्कुल, उनके लिए काफ़ी हैं। और जो मेन चीज़ है, जैसे कि आपको 2017 वाला मैच याद है, तो अंडर प्रेशर होंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो मेरे ख्याल से हेल्प करेगा। और दूसरे एंड से जो शहीन है, नसीम है, हमारे जो न्यू बॉल के बॉलर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह रोहित शर्मा और जो इनको पावर प्ले में वो ख़त्म करेंगे। लेकिन ये आमिर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी देखी, उसके बाद कई ऐसे मैचेस हैं जिसमें एक टेरर छाया रहता है मोहम्मद आमिर का विराट कोहली के ऊपर, या कह लें कि जितने भी उनके स्टार्ट में ओपनर्स आते हैं उनके ऊपर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हमारे जो मैन बॉलर्स हैं उनके मैन बैट्समैन के लिए हमेशा से हैवी होते रहे हैं, ठीक है। तो वो कंपैरिजन बनता है, लेकिन अभी हालिया जो फॉर्म चल रहा है प्लेयर्स का, आप देख लें पाकिस्तान टीम की, आयरलैंड से भी हम हार गए थे, उसके बाद इंग्लैंड से एक मैच हुआ 3 मैचेस में, तो उधर भी हम हार गए थे। तो आप देख लें हमारी लेकिन ये बॉलिंग बात है कि मोहम्मद आमिर विकेट ले रहे हैं पर रन बड़े कम खा रहे हैं। देखें, बात ये है कि विकेट की होती है। आप ये ना देखें कि रन, अब नसीम शाह को आप देख लें, विकेट नहीं ले रहे थे, रन बहुत ही कम खा रहे हो, तो इतने इतने स्विंग वो करते थे। हालांकि मेन जो बॉलर होता है ना, उससे अगली टीम जो होती है वो बचना चाहती है, वो उसको सेव करते हैं, उससे रन भी नहीं, उसको विकेट नहीं देना चाहते। अगर उसको विकेट देंगे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वो 3-4 विकेटें और उखाड़ जाएंगे। इसीलिए उसको कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए वो विकेट रोक के रखते हैं और उसको चांस नहीं लेते उसके खिलाफ, इसी वजह से। मतलब टॉप ऑर्डर वर्सेस मोहम्मद आमिर नहीं, शाहीन शाह अफरीदी होना चाहिए। जी बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी होना चाहिए, या नसीम शाह अगर होते हैं टीम में तो नसीम शाह होना चाहिए। आमिर अभी देख लें आप, 30-35 साल की उम्र में किसी को आप लाएंगे, बैट्समैन तो वो है नहीं कि वो आके बैटिंग करे। कोहली को आप देख लें, उसके साथ अगर शहीन का कर ले तो फिर मैं मान लेता हूँ कि भाई शहीन एक इस टाइम उसका एरा चल रहा है शहीन का, और बुमराह वर्सेस पाकिस्तानी टीम टॉप ऑर्डर करे तो वो चलता है क्योंकि ये यंग है, ठीक है। अगर बात की जाए तो आमिर के साथ मुझे समझ नहीं आ रही, आमिर की इस टाइम की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। बस एक हाइप बनाने के लिए हमने ना आमिर को वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए लाया है, जो एक्सपीरियंस हमें काम आएगा। जो आमिर के 2009 से अभी 10-15 साल आमिर को टीम में हो चुके हैं, तो वही एक्सपीरियंस आमिर का काम आएगा टीम के अंदर। कुछ लोग काफी क्रिटिसाइज करने कह रहे हैं मोहम्मद आमिर में वो बात नहीं रही है, वो बॉलिंग नहीं रही है, तो मेरे ख्याल में जो उनका टॉप ऑर्डर है वो इस बार काफी आउट क्लास नजर आ रहा है भारत का। देखिए, मेन चीज़ ये है कि इम्पैक्ट देखना होता है प्लेयर का। मोहम्मद आमिर जो है वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी बुरी नहीं है, लेकिन नॉर्मल है, एवरेज है। लेकिन उनको जो स्क्वाड में लाने का जो एक मेन रीज़न है वो यही है कि वो एक इम्पैक्टफुल बॉलर है, तो वो इंशाल्लाह हेल्प करेगा पाकिस्तान के लिए। आमिर ने मैचेस जितवाए हैं पास्ट में, और इंशाल्लाह इसके लेकिन अभी रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है। आपने उनको आयरलैंड के खिलाफ भी देखा है, इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखा है, तो फिर कैसे, मतलब कि विराट कोहली ऐसे बैट्समैन हैं जो कि हमेशा भारत के खिलाफ काफी अच्छे चलते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, मैंने अभी बात की है कि आमिर एक इम्पैक्ट डालने वाला प्लेयर है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन वो एक मैच विनर है। किसी भी मैच में बड़े स्टेज पे देखें, अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस
नहीं थी, वो इंजर्ड था, लेकिन फाइनल में फिर भी मिकी आर्थर ने उन्हें खिलाया क्योंकि वो जानते थे कि उनके अंदर ये एबिलिटी है। तो इस दफ़े भी यही है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और हम यही उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करेंगे। और रोहित शर्मा और विराट कोहली उनसे घबराते हैं। विराट कोहली ने जैसे बोला हुआ है कि मैं दुनिया में एक आमिर वैद बॉलर है जिसको मैं सोच के खेलता हूँ, तो आमिर पे कोई डाउट नहीं है, इंशाल्लाह वो अच्छा करेगा। क्या लगता है आपको ओपनर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम के ज़्यादा ओपनर स्ट्रॉन्ग हैं या भारतीय टीम के ओपनर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? देखें, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं भारत का तो है ही अच्छा, लेकिन हम अपनी बात करें तो हम मुख्तलिफ प्लेयर्स जो है वो चेक कर चुके हैं। मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर के साथ जाना चाहिए, जो कि उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं। 152 विदाउट वो लूज़ विकेट हमने चेज़ किया था। पास में देखें तो +100 जो है हमारी वो पार्टनरशिप है रिजवान और बाबर की। तो मेरे ख्याल से जो पुराना एक है बैटिंग ऑर्डर यानी ओपनर, वो वापस लाने चाहिए बाबर और मोहम्मद रिजवान को। और अगर बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात किया तो कह रहे हैं कि बुमराह का जो टेरर है वो साफ नज़र आ रहा है। ऐसे है बुमराह, मेरे ख्याल से इस टाइम शाहीन अच्छा बॉलर है, कमिंस है, बहुत सारे आमिर है, लेकिन बुमराह इस टाइम उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जिस तरह वो परफेक्ट जारकर करता है या उनकी जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा जो बॉलिंग अटैक है वो अच्छा रहा है। लेकिन देखना ये हमें कभी इंजरीज़ हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो होप यही है कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी वेस्ट इंडीज़ की तो हमें कुछ कंडीशन का अंदाज़ा है, स्लो है, जो स्लो तरह होती है, लेकिन यूएसए में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगे। 6 जून को पाकिस्तान और यूएसए का भी मैच है, तो आपको क्या लगता है कि यूएसए की टीम भी बड़ी तगड़ी नज़र आ रही है? हम लोगों को बांग्लादेश को कह लेंगे वो मैचेस में इतना बुरा हराया है। देखें, यूएसए पे तो अभी वो मजाक चल रहा है कि डॉलर उनके तगड़े हैं, लेकिन वैसे इंशाल्लाह वो मैच अच्छा होगा। लेकिन देखा जाए तो कोई मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है, उनका तो डेब्यू है। बहरहाल देखेंगे कि अच्छा मैच होगा। ओके, थैंक यू सर। वो कह लें कि शायद ये वो हीरा है जो कह रहा होगा चलो यार आगे वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, मैं उसके अंदर ही परफॉर्म करूंगा। अच्छा, देखिए परफॉर्म कर जाए तो इंशाल्लाह अच्छा होगा, लेकिन ऐसे सच उसमें इतनी कैपेबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन आई थिंक जो विराट कोहली के ऊपर हमेशा सुनने में है कि एक टेरर बांध के रखा हुआ है मोहम्मद आमिर, एंड विराट कोहली खुद भी कहते हैं कि मैं किसी बॉलर से डरता हूँ, एंड दैट इज मोहम्मद आमिर। जी तब थे, अब थे, अब नहीं है। अब तो नहीं है। अब उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह परफॉर्म कर सकें कि विराट कोहली को वो कर सके। अब हमने देखा है आईपीएल में वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं विराट कोहली, कहाँ ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आमिर उस तरह से कम्पीट कर पाएगा, जो उसका दरमियान में गैप आया है वो उससे बड़ा असर कर रहा है। तो मोहम्मद आमिर के अलावा कौन से ऐसे बॉलर जो कि वाकई लग रहा है कि एक उखाड़ फेंकेंगे टॉप ऑर्डर को भारत के? वो मुझे लग रहा है कि नसीम शाह कर सकता है या हारिस रऊफ कर सकता है। अभी शाहीन भी थोड़ा सा लेक कर रहा है इसमें, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इंजरी। लेकिन सामने टॉप ऑर्डर में आप देख रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जयसवाल हैं और बड़े बड़े बैट्समैन हैं जो कि कह लें कि बड़ा अच्छा चेस भी करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर कोई उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है दैट इज़ ओनली नसीम शाह एंड हारिस रऊफ। नसीम के लिए भी थोड़ा अपना शाहीन के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा उनको डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि वो आईपीएल के जो सीज़न खेल के आ रहे हैं और दूसरा उन्होंने कंडीशन को जज किया हुआ है, वो भी अपनी फुल फॉर्म में है। और जिस तरह पाकिस्तान लीग खेल रहा है वो भी हमारे सामने है कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे इसी तरीके से, उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी तक उनकी टीम डेवलप भी नहीं हुई उसी तरीके से।